नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्ते। अच्छा देखो, आज हम लोग तो नमस्ते में भी एक काम कर लेते हैं। नमस्ते में क्या काम हो सकता है भाई? नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, शुभ प्रभात, वड़क्कम। और ये ना कुछ स्टेट्स के तरीके हैं गुड मॉर्निंग विश करने का। अब आप कोई नया तरीका ढूंढेंगे हाउ टू विश गुड मॉर्निंग इन द अदर लैंग्वेज। ठीक है, जैसे गुजराती हो गया, पंजाबी में मैंने आपको बता दिया, मैंने मलयालम में आपको बता दिया, मैंने इंग्लिश में बता दिया, हिंदी में बता दिया, एंड शुभ प्रभातम संस्कृत में भी बता दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है? हाँ जी, सुप्रभात मैम। ओके, शुभ प्रभात हो गया। मैंने इतनी सारी लैंग्वेज से बता दिया ना। अब आपके पास बहुत सारा दिमाग है, आपके पास फोन है, आपके पास गूगल है, एंड यू कुड फाइंड द अनदर वे टू विश गुड मॉर्निंग, और अलग स्टेट के हिसाब से। वन मोर, अस्सलाम वालेकुम। अब इसके अलावा आप किसी और लैंग्वेज में गुड मॉर्निंग को कैसे बोलते हैं यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। सो यू हैव अ नेक्स्ट अनदर एक्टिविटी टू लर्न एक्स्ट्रा थिंग्स। ठीक है, हमारे पास 28 कैपिटल स्टेट्स हैं, तो हम हर अलग अलग स्टेट और हर एक लैंग्वेज के हिसाब से गुड मॉर्निंग बोलना सीख सकते हैं। चलिए, तो हम लोग अभी रिवीजन में थे, है ना, रिवीजन कर रहे हैं। और एक चीज जो है ना, आज तो मौसम बहुत ठंडा है, इसलिए मैं आपको यूनिफॉर्म के लिए नहीं बोलूंगी, बट यू नो चिल्ड्रेन, आप यूनिफॉर्म में रहते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे लगते हैं, बट आप यूनिफॉर्म में नहीं रहते हैं, तो मैं कुछ आपको प्रेशराइज तो नहीं कर सकती हूँ। ये तो आपको खुशी होनी चाहिए कि मैंने यूनिफॉर्म पहना है, और मैंने आपको बहुत सारे तरीके भी बता दिए हैं कि आपको कैसे यूनिफॉर्म पहनना है। ये तो मैंने आपको बहुत सारे तरीके बता दिए हैं, है कि नहीं? चलिए, अब आपको क्या करना है, भाषा माधुरी में हमें कुछ पढ़ना है, और वो क्या पढ़ना है ये आप देखिए, है ना। आप सबको दिख गया ना क्या पढ़ना है? चलिए, अब जल्दी से आप अपनी बुक कौन है ये है चतुर चीकू। सब तो जानते हैं चतुर चीकू को। हाँ भाई, सभी जानते हैं, हम सब ने पढ़ा है चतुर चीकू को, तो कैसे नहीं जानते हैं हम चतुर चीकू को। तो चलिए, अब हम लोग चतुर चीकू के बारे में आज थोड़ी सी रिवाइज कर लेते हैं। और आप सबको पता है ना कि मैम कैसे रिवाइज करवा रही हैं। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने चैप्टर्स को रिवाइज करने में कभी किसी प्रॉब्लम को फेस किया है, उस बच्चे के लिए मैम ने क्या ऑप्शन सेलेक्ट किया है कि अभी रिवीजन के दौरान वो क्या कर सकता है, वो अपनी क्लास को रिवाइज कर सकता है। ठीक है, रिवीजन के दौरान। सो ये लीजिए, अब आ जाते हैं हम अपने चतुर चीकू पर। ओके, चतुर चीकू पाठ 11 है और भाषा माधुरी की किताब है। इसमें एक चीकू है। चीकू कौन है? चीकू क्या कोई बच्चा है? नहीं। चीकू कौन है अभी हमें पता चल जाएगा। ठीक है, और इसके कुछ नए शब्द हैं। तो हमेशा क्या करना चाहिए बच्चों, नए शब्दों से हमें वाक्य बनाना चाहिए। इससे क्या होता है, नए शब्दों के अर्थ भी पता चलते हैं। और अगर हमें अर्थ नहीं पता चलता है तो हम मैम से पूछ लेंगे कि मैम, इसका चतुर चीकू के लिए हमें वाक्य बनाना है, सो कैसे हम करेंगे इसका वाक्य। यहाँ देखिए कुछ जानवर दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि एक पेड़ है, एक जंगल है, एक लोमड़ी है, चिड़िया है, और इधर देखो मेरी प्यारी फेवरेट कौन है, ये है गिलहरी। ठीक है, और ये एक वाइट कलर का खरगोश है जिसका नाम है चीकू। यस, और यही है चतुर। पर ये चतुर क्यों है? क्यों इसे चतुर चीकू कहा गया है? क्यों? क्योंकि वो अपनी नानी के घर जाता है बहुत दूर, जो कि उसके घर से बहुत दूर होता है। ठीक है, और रास्ते में एक बड़ा सा जंगल पड़ता है। छोटा सा नन्हा सा खरगोश, कभी उसकी मम्मी जाने नहीं देती है। क्यों? डरती है कि जंगल के जानवर उसको
खा जाएंगे। तो वो चीकू अपनी माँ से बोलता है मैं नानी के घर जाऊंगा, लेकिन उसकी माँ बोलती है रास्ते में बड़ा सा जंगल है, जंगल में शेर, चीता, भालू। देखिए आप इन सब जो ये जो पंक्तियां है ना, इनको अंडरलाइन कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे कुछ प्रश्न के उत्तर होते हैं। ये जो हमारे आप सब ने देखिए, आपके प्रश्न क्या है? पोटली लेकर चीकू कहाँ गया? चीकू को रास्ते में कौन कौन से जानवर मिले? चीकू ने नानी के घर पर क्या खाया? लोमड़ी चिल्लाती हुई जंगल क्यों भाग गई? और चीकू ने घर पहुंचते ही माँ ने क्या किया? ये है हमारे कुछ प्रश्न, ठीक है। और जबकि हमें इनके उत्तर कहाँ लिखने हैं? पाठ को पढ़ते समय। और पाठ को पढ़ते समय जब हम अपने उत्तर को अंडरलाइन करते हैं ना बच्चों, फिर ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, सबसे अच्छा तरीका होता है प्रश्न उत्तर को जानने के लिए। तो चीकू कहाँ जाता है? चीकू अपनी नानी के घर जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ लाइंस को अंडरलाइन करूंगी। अंडरलाइन समझ रहे ना? नीचे में लाइन खींचेंगे। अच्छा, मैं अभी ये काम करती हूँ, मैं कुछ बच्चों को अनम्यूट करती हूँ जो मुझे रिप्लाई करेंगे, बट मैं ये सेलेक्ट करूंगी उन्हीं बच्चों को जो यूनिफॉर्म में है। वेदांशी कुमारी, अनम्यूट योरसेल्फ वेदांशी। सॉरी विदिशा। यस मैम। विदिशा मेरे को सुन रही हो ना? अच्छे से सुन रहा है मेरा? उसके बाद परिधि। यस मैम। मैं दो बच्चों को अनम्यूट करने को बोलती हूँ, परिधि वर्मा। और ये दो बच्चे। यस मैम। और बच्चों, अगर आपके घर के पीछे से कोई आवाज आएगी ना बच्चे की या मम्मी के डांटने की, तो प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो चीकू कहाँ जाता है? बताइए आप दोनों आंसर, आपको अनम्यूट किया हुआ है। चीकू कहाँ जाना चाहता है वो? नानी नानी के घर। ठीक है। और रास्ते में क्या है? जंगल। और जंगल में कौन कौन से जानवर है? शेर, चीता, भालू, भेड़िया, ठीक है। और ये सब चीकू को खाने वाले जानवर है, ठीक है। लेकिन चीकू अपनी माँ को यकीन दिलाता है कि वो इन सब जानवरों से बचकर चला जाएगा। तो माँ क्या करती है? चीकू को क्या देती है? एक पोटली में चीकू के लिए रोटी बांध देती है। क्या देती है उसको? एक पोटली में रोटी बांध करके दे देती है। और चीकू जो है वो अपनी नानी के घर चल देता है। ये सब देखते हैं चीकू कहाँ चल जाता है? अपनी नानी के चल देता है। अब हम आते हैं दूसरी लाइनों पे। ये देखो, ये एनिमल्स है यहाँ पे, और ये चीकू है। चीकू ने पोटली बांधी हुई है। अब जब चीकू जंगल में पहुंचता है तो सबसे पहले उसे कौन दिखाई देता है? उसे एक लोमड़ी मिली, ठीक है। उसे देख करके बोले तुम तो बहुत अच्छे खरगोश हो, क्योंकि उसके मुंह में लालच आ जाता है कि अरे तो चीकू को मिल जाएगा और चीकू जो है खाने के काम आएगा चीकू को, वो ये सोचती है। अच्छा, फिर उसके बाद फिर दूसरा क्या होता है, अब उसको देख लेते हैं हम लोग। चीकू चीकू नहीं डरा, देखिए बोलती है। और वो क्या बोलती है? ये डायलॉग याद करना है। क्या बोलना है? नानी के घर जाऊंगा, दूध मलाई खाऊंगा, मोटा होकर आऊंगा, तब तुम मुझको खा लेना। वो सभी जंगल के जितने भी जानवर मिलते हैं उसको क्या ये रिप्लाई करता है? आप लोग मेरे पीछे रिप्लाई करेंगे। नानी के घर जाऊंगा, नानी के घर जाऊंगा, दूध मलाई नानी के घर खाऊंगा, खाऊंगा, मोटा होकर आऊंगा, तब तुम मुझको खा लेना। यही चीज चीकू फिर लोमड़ी क्या बोलती है? ठीक है, बहुत अच्छा है। वो तो खुश होती है कि अच्छा ये वापस तो इसी जंगल से जाएगा और मैं जो है इसको खा लूंगी, मोटा होकर के आएगा। चीकू फिर आगे बढ़ जाता है। चीकू फिर आगे बढ़ता है। जब वो आगे बढ़ता है फिर उसे और जानवर मिलते हैं। जैसे जंगल में तो एक ही जानवर नहीं थे ना, जंगल में तो बहुत सारे जानवर थे। फिर वो जाता है, फिर उसे दूसरे जानवर मिलते हैं। जानवर उन जानवरों को बोलता है, जैसे कि भेड़िया मिलता है। भेड़िया को भी क्या बोलता है? क्या बोलता है? नानी। चलिए बोलिए मेरे पीछे। नानी के घर नानी के जाऊंगा, घर जाऊंगा, दूध नानी के मलाई घर खाऊंगा, जाऊंगा, खाऊंगा, मोटा होकर आऊंगा, होकर आऊंगा, फिर तुम मुझको खा लेना। खा लेना।
ऐसे ही बोलते हुए वो सभी जानवरों से बोलते हुए चीकू कहाँ पहुंच जाता है? नानी के घर जाता है। नानी के घर जाता है, नानी चीकू को देख करके बहुत खुश होती है और चीकू जो है अपनी नानी को जंगल की सारी कहानी बताता है कि नानी क्या हुआ था जंगल में देखो। नानी के घर पर चीकू रोज मीठे मीठे गाजर खाता है, यानी कि गाजर उसको पसंद है। तरह तरह के फल खाता है, मिठाइयाँ खाता है। देखो आपका एक प्रश्न में था ना, चीकू नानी के घर क्या खाता है? तो चीकू नानी के घर में आप यहाँ पे अंडरलाइन कर सकते हैं, अभी ही कर सकते हैं, जो बाद में आपके काम आएगा। क्या है? मीठी मीठी गाजर खाता है, फल खाता है, मिठाइयाँ खाता है और दूध मलाई भी वो खाता है और सचमुच में भी वो जो है वो मोटा हो गया। एक दिन उसने नानी से कहा कि मैं अब अपने घर जाना चाहता हूँ। नानी रोने लगी। क्यों? क्योंकि वो डर जाती है कि अब तो इसको जंगल में अपनी जान कैसे बचा के जाएगा। फिर वो नानी को यकीन दिलाता है कि मैं बता दूंगा और मैं कैसे जाऊंगा, ये वो अपना आइडिया, जिसको चाल बोलते हैं, अपना आइडिया वो बता देता है। नानी उसकी बात करती है और चीकू के लिए एक ढोलक मंगवाती है। चीकू के लिए क्या मंगवाती है? ढोलक। उसे एक पुड़िया दे और ढोलक में बैठकर चीकू अपने घर की ओर चल पड़ा। पुड़िया दिया उसने, उस पुड़िया में क्या है ये अभी नहीं बताया गया है कहानी में, ठीक है। फिर जो चीकू है वो अपनी नानी की तरफ चल दिया। देखो इधर जानवर भी हैं और ये जानवर को देखो, लोमड़ी को भी ढोलक दिखाई देता है, भेड़िया को भी ढोलक दिखाई देता है। ढोलक लुढ़कते लुढ़कते जंगल में पहुंचती है, वहां उसको भेड़िया मिलती है। ढोलक को देखकर उसके पास पहुंचा। ढोलक से आवाज आई, चल मेरी ढोलक टिम्बुकटू, टिम्बुकटू भाई टिम्बुकटू। ढोलक चल पड़ी। भेड़िया देखता रह गया। उसी तरह चीकू बसता हुआ जंगल में अपने घर की ओर पहुंच गया। लोमड़ी ढोलक को देखकर उसके पास गई और ढोलक में से एक आवाज आई। क्या आवाज आई? क्या आवाज आई? बोलिए बेटा। चल मेरे ढोलक टिम्बकटू टिम्बकटू। भाई टिम्बुकटू। लोमड़ी समझ गई, ओ चीकू ढोलक में छिपा हुआ है, क्योंकि लोमड़ी भी तो चालाक होती है। तो क्या हुआ, उसने ढोलक को अपने पंजे से फाड़ा और उस पुड़िया दिया था ना नानी ने, तो चीकू ने क्या किया, उस पुड़िया को खोला और लोमड़ी की तरफ फेंक दिया और उस पुड़िया में था मिर्च का पाउडर था। जैसे ही लोमड़ी की आंखों में पड़ा और लोमड़ी जो है वो डर गई और चीकू बच करके अपने घर में फटाफट घुस गया। उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती है और उसे गले लगा लेती है। अब देखिए बच्चों, अब क्या करना है, हमें आंसर लिखना है, इसका उत्तर लिखना है, ठीक है। चीकू किसका नाम है? चीकू किसका नाम है? खरगोश। चीकू खरगोश का नाम है। चीकू कौन है? खरगोश है। चीकू कैसा बेटा था? चीकू कैसा बेटा था? तो चतुर। चीकू एक चतुर, चतुर। हाँ चतुर बेटा था। चीकू की माँ ने पोटली में क्या बांधा था? चीकू की माँ ने पोटली में क्या बांधा था? उसने उसके लिए रोटी रोटी। बांधी थी, ठीक है, रोटी बांधी थी। मैं आंसर लिखते जा रही हूँ, ठीक है। अच्छा, लोमड़ी ने पंजे से क्या फाड़ा? तो लोमड़ी ने पंजे से ढोलक को फाड़ा था। ढोलक को फाड़ा था ना। अच्छा, ये कलर दिखाई नहीं दे रहा ना आपको? ब्लैक ही कर दूं आंसर या रेड में कर दूं बच्चों? ब्लैक में। ब्लैक में कर दूं? चलो ठीक है, ब्लैक में ही कर देती हूँ। देखो यहाँ पहले से पेंसिल से भी आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। क्या बांधा? रोटी बांधा। उसके बाद नानी ने चीकू को पुड़िया में क्या दिया था? तो नानी ने चीकू की पुड़िया में बांध करके क्या दिया था? उस पुड़िया में किसका पाउडर था? वो था मिर्च का पाउडर। किसका था? मिर्चा का पाउडर या मिर्च आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका फिर नीचे क्या है? चीकू पोटली लेकर चीकू कहाँ चला?
इसका उत्तर आपको कैसे देना है? एक वाक्य में। अच्छा बच्चों, प्रश्न नंबर 1 का उत्तर सभी ने कर लिया? यस लिखिए तो मैम। अपने स्क्रीनशॉट कर लेंगे और इसको बुक में करेंगे, ठीक है? अब मैं इस दूसरे आंसर पे जाती हूँ, ठीक है? ये जरूरी है आप लोगों के लिए कि आप लोगों के पास सारे प्रश्न उत्तर होने चाहिए, मतलब सभी प्रश्न उत्तर के आपकी कॉपी में लिखी होनी चाहिए। और पहले भी लिखवाया हुआ है, कि दोबारा रिवीजन में हो रहा है, और रिवीजन में आप सबको पता ही है थोड़ा सा। पोटली लेकर चीकू कहाँ चला? आंसर क्या होगा इसका? एक वाक्य में हमें आंसर लिखना है, तो क्या लिखेंगे? पोटली लेकर लेकर चीकू नानी के घर चला। पोटली लेकर चीकू कहाँ चला? पोटली लेकर चीकू नानी के घर नानी के घर चला। ठीक। उसके बाद अब दूसरा आंसर है, चीकू को रास्ते में कौन कौन से जानवर मिले? कौन कौन से जानवर मिले थे? आंसर पूरा लिखेंगे। चीकू को रास्ते में कौन कौन से मिले थे? लोमड़ी और भेड़िया मिले थे ना? हाँ, लोमड़ी और भेड़िया मिले। अच्छा, उसके बाद फिर है, चीकू ने नानी के घर पर क्या क्या खाया? मैंने आपको अंडरलाइन करवाया था ना, ताजे फल खाए, वो तो पूरा प्रश्न ही अंडरलाइन करवा लिया है, ठीक है? दूध मलाई, ताजे फल, गाजर, ये पूरा लिखना है। फिर लोमड़ी चिल्लाती हुई जंगल में क्यों भाग गई? क्यों? क्योंकि उसकी आंखों में मिर्च का पाउडर डाल लग गई, उसकी आंखों में जलन हो रही थी। चीकू के घर पहुंचते ही माँ ने क्या किया? चीकू को गले से लगा लिया। माँ ने क्या किया? माँ ने चीकू को फटाफट गले से लगा लिया। तो ये आपका आंसर था। मैंने दो जिस तरह से पूरे वाक्य में लिखे ना, ऐसे ही आपको अगले 3 उत्तर भी लिखने हैं। अगर किसी बच्चे ने नहीं लिखे हैं तो, और अगर किसी ने लिखे हैं तो उसको याद करना है, बुक को सामने रखना है और बिना देखे आपको उत्तर लिखना है, ठीक है? फिर आपको मैच करना है कि हाँ हमने कहाँ गलतियां की है। तो ये इस तरह से ये हमारा एक प्रश्न नंबर 2 भी हो गया। उसके बाद हम प्रश्न नंबर 3 करते हैं और ये यहीं पर करते हैं। प्रश्न नंबर 3 और 4, बस इसके चैप्टर एक ही है, और कल से मैं शॉर्ट में आपको 2-2 चैप्टर्स करवाऊंगी, ठीक है? हमें इसको मैच करना है, तो कैसे मैच करना है भाई? मैं नानी के घर जाऊंगा। नानी के घर मैं नानी के घर जाऊंगा। आज तो मैं इसको हटा देते हैं, बहुत पतला कर देते हैं। आज तो मैं तुझे खाऊंगी। थोड़ा पतला कर देते हैं क्योंकि आपको फिर इसमें इजीली दिखाई देगा। मैं नानी के घर जाऊंगा। आज तो मैं तुझे खाऊंगी। चीकू बिल्कुल नहीं डरा, वह मान
गई, नानी रोने लगी। तो चिल्ड्रन इस तरह से ये पूरा सॉरी प्रश्न नंबर 3 भी पूरा हो गया। अब आता है प्रश्न नंबर 4। जब आप नानी के घर रहने जाते हैं तब आप वहां कौन कौन सी चीज खाते हैं? किन्हीं 5 चीजों के नाम लिखिए। तो आप सब अपनी नानी के घर जाते हैं, जो जो लिखते हैं वो आंसर होना चाहिए। ये नहीं कि जो चीकू ने खाया फल मिठाई। अगर आपके यहाँ कोई नानी के घर जाता है और वो गुड़ खाता है, सो गुड़ लिखेगा। सबकी नानी के घर के स्पेशली खाना होता है, या वो अलग अलग राज्य में अलग अलग खाने होते हैं, तो आप उस खाने को प्रेफर देंगे। ठीक है, इस तरह से ये हमारा चैप्टर जो है वो रिवीजन में कंप्लीट होता है। अब हम बैक टू स्क्रीन आते हैं और आप मुझे बताएंगे कि आप में से मैं आप सभी को परमिशन देती हूँ कि आप मुझसे पूछेंगे कहाँ किसको प्रॉब्लम है इस पार्ट में। मैम मुझे कोई नहीं है। रुक जाइए, अभी पहले मैं कुछ बच्चों से पूछूंगी, हाथ खड़ा किया हुआ उन लोगों से पूछूंगी। पीहू क्या प्रॉब्लम है आपको बेटा? नो मैम। ओके, वेदांत कश्यप कुछ क्या प्रॉब्लम है? नो मैम। मैम हम तो खाली पूछने के लिए हैंड रेस किए हैं। अच्छा, क्वेश्चन आंसर पूछेंगे बेटा। उसके बाद अर्पिता क्या प्रॉब्लम है? अनम्यूट कीजिए और पूछिए। मैम अर्पिता क्या प्रॉब्लम? रुक जाओ बेटा, पहले अर्पिता से बात कर लेते हैं। अर्पिता क्या प्रॉब्लम है? यस मैम। हाँ, क्या बात है बेटा? आपने हैंड मैम मेरा बीच में हेल्थ प्रॉब्लम हो गया था, तो मैम आप इसमें कुछ लिखवाई हैं? किस में बेटा? चैप्टर में? अभी जो हाँ, यस मैम। चैप्टर का पूरा अभ्यास करवाया है। प्रश्न 1 2 3 4 5 सारे के सारे प्रश्न उत्तर करवाए हैं। अगर आपने पहले से किया है तो ठीक है, अगर नहीं किया है तो आप लिंक देखिएगा, जो क्वेश्चन नहीं किया होगा वहां से उसका आंसर ले लीजिएगा। ठीक है, ओके मैम। ओके। और कौन है? हैंड से रेज किए हुए हैं 4 बच्चे। शिवम यादव, आपका कैमरा ऑफ है इसलिए मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगी। मैम 4, 10 और 7 चैप्टर रिवाइज करवाने को बोली थी, तो 7 चैप्टर अभी तक रिवाइज क्यों नहीं हुआ है? चैप्टर 7 नहीं हुआ है बेटा। मैंने आपको ये सिलेबस भेजा है ना? मैम आई हैव अ क्वेश्चन। यस, आस्क वेदांत। वेदांत, आस्क द क्वेश्चन। मैम मैं ये समझ नहीं पाया कि को ढोलक में से भेड़िया के पास गया तो भेड़िया क्यों नहीं समझ पाया, पर लोमड़ी समझ गई। लोमड़ी चालाक जानवर होता है। जैसे अब एक एग्जांपल देते हैं, मैम कभी कभी क्लास में कोई क्वेश्चन पूछती है तो उसमें से सारे बच्चे आंसर नहीं दे पाते हैं ना, कुछ बच्चे आंसर दे देते हैं। तो कुछ जानवर जंगल के वो चालाक होते हैं। भेड़िया नहीं समझ पाया, वो उसकी आवाज को नहीं पहचान पाया, निकल गया। लोमड़ी भी अगर नहीं पहचान पाती तो भी चली जाती, लेकिन लोमड़ी चालाक निकली, उसने उसकी आवाज को पहचान लिया। लेकिन भेड़िया मतलब मैम भेड़िया उसकी आवाज को भूल गया था। हाँ, भूल गया था। जैसे अभी आप फोन पे बात करें हमसे, आप में से किसी भेड़िया भुलक्कड़ होता है। भेड़िया भुलक्कड़ होता है। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन है? तो अच्छा, अदिति आस्क योर क्वेश्चन। ओके, हाँ बेटा। मैम खरगोश भी चालाक होता है। कौन चालाक होता है? हाँ, खरगोश तो बहुत चालाक होता है, उसकी बहुत सारी कहानियां हैं। एक आपने कहानी सुनी है खरगोश की? जब वो जंगल का राजा शेर जो होता है सबको खा जाता है, तो खरगोश क्या करता है? उसको कुएं के पास ले जाता है। शेर और खरगोश तो बहुत चालाक है। और मैम मैंने भी देखा था कि खरगोश हार गया था कछुए से। खरगोश कछुए की रेस में थोड़ा सा उसको घमंड हो गया था ना। वो शेर और खरगोश की कहानी पढ़ना। खरगोश बहुत चालाक होता है। खरगोश मैंने शेर और खरगोश वाली कहानी सुनी है, इसलिए हार गया था। मैम खरगोश की कहानी सुनाइए ना। जैसे स्टैंडर्ड 2 के बच्चे
खरगोश वाली कहानी में सर भी करवाएंगे। चिल्ड्रन मैम एक्चुअली मैम जो खरगोश और कछुआ वाली कहानी थी उसमें तो खरगोश एक्चुअली डियर चिल्ड्रन क्या है ना कि अभी हमारे पास थोड़ा सा ही टाइमिंग है, आई मीन टू से कि 4 मिनट्स ही है, और इस 4 मिनट्स में अगर हम कहानी सुनाएंगे तो कंप्लीट नहीं होगा। आप वो कहानी एक बार घर में पढ़ेंगे, बुक में नहीं होगी तो आप मम्मी पापा से पूछेंगे कि कौन सा ऐसा कहानी था मम्मी जिसमें खरगोश जो है वो शेर को कुएं के पास लेकर के जाता है और उसको वहां पे बुद्धू बनाता है। मैम मैंने वो वाली कहानी नहीं सुनी। हाँ तो मैं फिर सुना दूंगी किसी दिन, ठीक है? आपको किसी और दिन सुना दूंगी। मैम हम सुना शिवराम तुम शिवराम बता रहे थे। शिवराम तुम्हारा फोन हमेशा हिलते रहता है, हमेशा तुम फैन दिखाते हो। एक शिवराम का होता है, सत्यम का भी फोन अगर कैमरा ऑन हुआ तो वो भागते रहता है। क्या दौड़ दौड़ के आप क्लास करते हो? ओके सो आज की क्लास के लिए हम इतना ही करते हैं। बाय बाय फॉर टुडेज क्लास, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। कल हम लोग फिर मिलते हैं अपनी क्लास में, और कल क्लास में मिलने से पहले आपका होमवर्क आज के चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर प्लस बाय मैम लिसन पहले होमवर्क सुनिए। बाय मैम पाठ 12 और पाठ 13। ओहो बाय बाय, होमवर्क तो लेते जाओ। थैंक यू मैम। थैंक यू छोड़ो, होमवर्क तो ले लो। चलो पाठ 12 और पाठ 13, क्या क्या होमवर्क है? पाठ 12 और पाठ 13 पढ़ना है, सारे प्रश्न उत्तर उसके करने हैं। अगर किसी बच्चे को कोई पाठ 12 या पाठ 13 में प्रॉब्लम होगा तो 2 पाठ कल मैम सॉल्व करेंगे, ठीक है? ओके सो बाय बाय। और एक और होमवर्क दिए थे, नमस्ते। नमस्ते को पाठ 12 पाठ 13 सीख और मेला, ये 2 पाठों को हमें करना है। ओके सो बाय बाय फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास।